अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख 11 सितंबर 2025 है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज़ाद जजेस के खिलाफ निज़ाम ने हर मुमकिन हरबा आजमाया और उन्हीं में से एक जज साहब जो कि सीनियरिटी में भी ऊपर नंबर पर हैं, उनके खिलाफ जाली डिग्री का केस बनाया गया। उस जाली डिग्री केस के अंदर अब तक 2 अपडेट्स एक ही दिन में आई हैं, उनसे मुतालिक आपको मतला करूंगी और साथ ही हम ये बात करेंगे कि इमरान खान के भांजे हसन नियाजी ने मिलिट्री कोर्ट में कस्टडी, जो मिलिट्री कस्टडी दी गई थी उनकी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से, उसको चैलेंज किया लाहौर हाई कोर्ट में। एतराज़ात भी लगे और एतराज़ात के बाद पहली समात भी हो गई। उसका अहवाल भी आपके सामने रखूंगी और उसके अलावा हम ये बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाल ही में जो है वो जिन लीडरान को 9 मई के वाक़यात में सज़ा होने के बाद नाअहल किया गया, उनमें जरताज गुल वज़ीर हैं। उनका मामला पेशावर हाई कोर्ट में गया और पेशावर हाई कोर्ट ने एक अजीबो गरीब किस्म की और अपनी तरफ से एक नई जुरिस्डिक्शन जो है वो एक अचानक से इवॉल्व की है और उसके पीछे भी कहीं कोई दबाव है या एग्जैक्टली ऐसा कर सकती थी पेशावर हाई कोर्ट। इस बारे में बात करेंगे और साथ ही आखिर में बात करेंगे इमरान खान के आज होने वाले मुकदमे की समाअत की, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक होम्योपैथिक ऑर्डर दिया गया है, लेकिन बहुत से लोग इसको बुशरा बीबी की जो है वो जमानत के साथ जोड़ रहे हैं, उनकी अदालत के साथ भी जोड़ रहे हैं। तो हम आगाज करते हैं, क्योंकि टॉपिक ज़्यादा हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं हर चीज़ के बारे में प्रिसाइज बात करूं। सबसे पहले ये कि पिछले साल इन्हीं दिनों जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दूसरे नंबर पर सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर जज हैं चीफ जस्टिस के बाद, और वैसे अगर हम जो इम्पोर्टेड जजेस हैं उनको साइड पर रख दें तो जस्टिस जहांगीरी दूसरा नंबर पर सीनियरिटी में जज है और उनकी जो है वो सीनियरिटी का मामला या उनके ऊपर जो है वो ज़्यादा ऑब्जेक्शन ये थी कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को सौंपा गया था वो टेरियान वाइट केस, जो इन एक्चुअल आमिर फारूक की अदालत में पहले था, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जो कि अब जो है वो इस निज़ाम को प्यारे हो चुके हैं, उन्होंने टेरियान वाइट केस के अंदर इमरान खान के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्तों को खारिज कर दिया था। उसके बाद वो मामला क्योंकि उसको तस्लीम नहीं किया उस वक्त जस्टिस आमिर फारूक ने और नया बेंच बनाया, तो फिर वो मामला सुपुर्द किया गया जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने ना सिर्फ उस मामले पर, उनके साथ 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर दोबारा बेंच का हिस्सा थे और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज भी बेंच का हिस्सा थी, तो उस बेंच ने ना सिर्फ वो जो इमरान खान के खिलाफ दरख्वास्तें थी उनको खारिज किया, बल्कि उन्होंने बहुत सख्त ऑब्जर्वेशंस भी दी और कहा कि एक मामला जब पहले ही खत्म हो चुका तो उस पर दोबारा बेंच क्यों बनाया गया, पहले ही 2 जजेस का फैसला आ चुका है। और उन्होंने ये तब किया जब 6 जजेस ने खत लिखा था पिछले साल मार्च में, और उस 25 मार्च 2024 को खत लिखा गया। उसके बाद ये तमाम तर मामलात बारी बारी अनफोल्ड हुए और फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सितंबर 2024 में जाली डिग्री का मामला उस वक्त उठा जब कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट का इजलास था और उनके एक मेंबर यानी डॉक्टर रियाज को अचानक सिंडिकेट इजलास में जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि गायब कर लिया गया। उनकी अहलिया ने उनकी गिरफ्तारी के मामले को परसू किया तो मामला जाकर जुड़ा जज की जाली डिग्री के मामले से और वहीं से सारी की सारी कंट्रोवर्सी अराइज हुई। डॉक्टर रियाज ने सारी के जो उस वक्त तमाम हकाइक थे वो सामने लाए और कहा कि अचानक से एक जज की जो है वो डिग्री के मामले के ऊपर ये कहा जा रहा है कि ये जाली डिग्री है और उस पर सिंडिकेट के मेंबरान जो है उनकी आरा कुछ और है, लेकिन उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। और चूंकि डॉक्टर रियाज जो है वो उन चंद एक पाकिस्तान के एक्टिविस्ट में से हैं जो हर टाइम पीरियड में ये देखे बगैर कि किसका कहाँ से क्यों ताल्लुक है उसके लिए आवाज़ बनते हैं, तो डॉक्टर रियाज ने वो पूरी कहानी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जो है वो जारी कर दी थी, बता दी थी मीडिया के ऊपर, क्योंकि उनको उठाया गया था, फिर गिरफ्तारी जाहिर की गई थी। तो डॉक्टर रियाज की गिरफ्तारी से जो है ये सारे का सारा मामला और ये कंट्रोवर्सी मीडिया के सामने आई और उसके बाद फिर बाकायदा जो कि कुछ ट्रॉल्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो कि खुद खुफिया एजेंसियों से और उनके ताने बाने जो है वो बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से जाकर मिलते हैं। वैसे वो सिर्फ सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं और हमारे पास अभी इसके बारे में कोई भी मुसद्दिका चीज़ नहीं है, मगर बहरहाल उनके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन हमेशा आती है वो हमेशा जज साहिबान के खिलाफ खास तौर पर जो किसी भी किस्म के केस के अंदर कोई फैसला आने वाला होता है वो उन अकाउंट्स के ऊपर ऑलरेडी अपलोड हो जाता है। तो वहीं से ये भी एक बात सामने आई थी कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है उनके खिलाफ जाली डिग्री का मामला उठ चुका है और अब जज साहब को फारिग होना पड़ेगा। फिर हमने देखा कि पिछले 1 साल में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर खामोशी ही रखी और फिर उन्होंने बाकी जज साहिबान की तरह अपने साथी जजेस की तरह कोई फैसलों के जरिए बहुत बड़ी बड़ी और लंबी चौड़ी बातें नहीं की, बल्कि वो खामोश रहे। अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जाली डिग्री का मामला कुछ दिनों से अचानक से कुछ उन्हीं अकाउंट जिनका मैं तस्करा कर रही हूँ उनकी जानिब से ज़ेरे बहस लाया गया और आज अचानक से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस सरफराज डोगर ने, जहां एक तरफ उन्होंने
खातून वकील ईमान मज़ाई से बदतमीजी की। ना सिर्फ वो बदतमीजी कहलाती है बल्कि जिन अल्फाज का इस्तेमाल चीफ जस्टिस की जानिब से किया गया वो इस मुल्क के अंदर राइज कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। ना सिर्फ बुनियादी इंसानी हकूक की बल्कि बहुत सारे कवानीन जो है वो हरासगी से मुतालिक मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी मौजूद हैं, उन सब की भी खिलाफ वर्जी है। और अगर जज साहब के खिलाफ इस वक्त कोई आज़ादाना माहौल होता तो बाकायदा कार्रवाई भी हो सकती थी, लेकिन चूंकि जज साहब को लगता है कि ये जुबान इस्तेमाल करके वो बहुत ही जो है वो अपना रोब बिठा सकते हैं वकला के ऊपर, तो ये भी उनकी गलत फहमी है। और इसके मामले के ऊपर अभी तक बार काउंसिल्स भी खामोश है। लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर ने जहां ये सब भी किया है वहीं पर उन्होंने आज ही के दिन में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जाली डिग्री के मामले को अपने सामने समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है, जिसके ऊपर ये सवाल हो रहा है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का जो जाली डिग्री का मामला था उसको एक शहरी ने चैलेंज किया था और कहा था, बल्कि शहरी ने चैलेंज नहीं किया था, वो मियां दाऊद एडवोकेट ने चैलेंज किया था, जो बड़े मशहूर है और वो अपने जो है ना ट्विटर की बायो के ऊपर, एक्स की बायो के ऊपर लिखते हैं कि दो करप्ट जजेस को घर भेजने वाला वकील। एक तो चले जस्टिस मज़ाहिर नकवी है, लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन का क्रेडिट भी वो लेते हैं, हालांकि उन्होंने इस्तीफा खुद दे दिया था। तो अब उन्होंने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के मामले में भी दरख्वास्त कर रखी है। तो अब उनकी दरख्वास्त को 1 साल 2 माह के बाद समाअत के लिए मुकर्रर इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से कर दिया गया है। बेंच के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है क्योंकि जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान जो है वो इस बेंच का हिस्सा है, और सवाल ये हो रहा है कि जब इन दोनों में से एक जज साहब यानी जस्टिस सरफराज डोगर की तैनाती के खिलाफ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की दरख्वास्त अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है, तो फिर वो जज साहब बैठकर एक ऐसे मामले में जहां उनका डायरेक्टली कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि जस्टिस जहांगीरी अगर ये सब कुछ ना हुआ होता तो हो सकता था कि वो चीफ जस्टिस की दौड़ में भी होते, तो ये तमाम तर मामलात होने के बाद उनका केस सुनना मफादात का टकराव है। मौजूदा निज़ाम में मफादात का टकराव आयन और कानून और उनके अंदर उनके तहत बनने वाली नज़ायर और तशरीहात सब कुछ साइड पे है, तो बहरहाल जस्टिस सरफराज डोगर जो चाहे कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा जो अहम तरीन मामला आज ही के दिन में जस्टिस तारिक जहांगीरी की जाली डिग्री मामले पर हुआ वो ये भी था कि सिंध हाई कोर्ट में इस मुकदमे की समाअत थी और सिंध हाई कोर्ट में कराची यूनिवर्सिटी ने अपना जवाब जमा करवा दिया है, और सिंध हाई कोर्ट ने जो रिलीफ है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के केस में उसको बरकरार रखा है, और जो स्टे दे रखा है ना कराची यूनिवर्सिटी के मामले पर कि ये उनकी डिग्री जाली है और वो दुरुस्त नहीं है, उसमें उन्होंने अपना स्टे जो है उसको एक्सटेंड किया है टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। अब उसके बाद हम आगे चलेंगे। दूसरा टॉपिक जो है वो ये है कि हसन न्याजी जो कि इमरान खान के भांजे हैं, गुज़िश्ता रात मैंने आपको ये बताया कि उन्होंने अपनी हवालगी 9 मई के मुकदमात में जो थाना सर्वर रोड जो है वो केस जो सर्वर रोड का केस था उसमें जो उनका मुकदमा लाहौर में था उसमें हवालगी जो उनकी दी गई मिलिट्री कोर्ट्स को, उस हवालगी को उन्होंने चैलेंज किया। फैसल सिद्दीकी साहब समेत 17 वकला हैं जिनके ज़रिए जो है वो चैलेंज किया गया हसन न्याजी की मिलिट्री कस्टडी को, और आज फैसल सिद्दीकी साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने ये मामला रखा। वही 2 रुकनी बेंच मशहूर ज़माना है, जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा हैं, उन्होंने इस मुकदमे पर समाअत की और इससे पहले हसन न्याजी की दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात आयद कर दिए गए थे, और एतराज़ात बड़े दिलचस्प हैं। इससे पहले जो है वो जावेद अकरम जो जावेद अकरम है उनकी भी दरख्वास्त, जिनको मिलिट्री कोर्ट से सज़ा हुई हुई है, उनकी भी दरख्वास्त के ऊपर ये एतराज़ आयद किया गया था कि आप मुसद्दिका कॉपी जमा करवाएं मिलिट्री कोर्ट के फैसले की। तो अब मुसद्दिका कॉपी जब मिलिट्री कोर्ट ने इशू ही नहीं की तो ये इटसेल्फ मिलिट्री कोर्ट के कंडक्ट के ऊपर एक सवाल है, लेकिन उस मुसद्दिका कॉपी को मांगा जा रहा है। अब वो मिलिट्री कोर्ट में से कैसे आएगी उसके लिए भी ज़ाहिरी बात है कि अदालत ही कोई ऑर्डर करे, जैसे पेशावर हाई कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट के 3 जो सज़ा याफ्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनके मामले पर पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो जून में मंगवाया था रिकॉर्ड, और अभी तक दोबारा मुकदमे की समाअत अगस्त में होनी थी, अब तक दोबारा वो मुकदमा मुकर्रर नहीं हुआ समाअत के लिए। मगर बहरहाल अदालतों को ये करना है इन केसेस के अंदर कि उन्होंने खुद ही फैसले मंगवाने, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स का कोई ऐसा सिस्टम तो है नहीं, वो अदालतें तो एक्चुअली है नहीं, वो तो एक पूरा पैरेलल जुडिशल सिस्टम है। तो उसी के खिलाफ जब मुकदमा चैलेंज हो रहा है तो हसन न्याजी की जो दरख्वास्त है उसमें फैसल सिद्दीकी साहब ने बड़ा बारीक पॉइंट रखा है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला अभी हाल ही में जो ICA में आईनी बेंच ने दिया उसी से ड्राइव होता है कि अगर किसी शख्स की अपील जो है वो करना चाहे हवालगी के खिलाफ तो वो कर सकता, और वो उन्होंने कर दी। तो बहरहाल आज जो है वो उन्होंने इस लाहौर हाईकोर्ट के उस क्लासिक 2 रुकनी बेंच ने जवाब मांगा है वफाकी हुकूमत से, और वकला ये बताते हैं कि उन्होंने तमाम तर मुद्दा जो इस केस में था वो अदालत के सामने रखा, और रजिस्ट्रार ऑफिस का जो एतराज़ था कि मुसद्दिका नकल फराहम की जाए मिलिट्री कोर्ट्स के ऑर्डर की, उसके मामले पर भी वफाकी हुकूमत से जवाब मांगा गया है। तीसरी अपडेट ये है कि इमरान खान का मुकदमा था, बल्कि जरताज गुल के मुकदमे में पहले आती हूँ फिर इमरान खान के पे आती हूँ। जरताज गुल
जो कि मेंबर कौमी असेंबली थी, और वो इस वजह से नाअहल हो गई कि उनको 9 मई के मुकदमे में सज़ा हुई। और ऐसा अमल इलेक्शन कमीशन ने खुद किया। इलेक्शन कमीशन को स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने कोई रेफरेंस मूव नहीं किया था, और इलेक्शन कमीशन ने 9 मई के मुकदमात में जब 21 जुलाई को गालिबन जो मुख्तलिफ, बल्कि 21 जुलाई को नहीं, अगस्त के आगाज़ में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद से सबको सजाएं हुई, और उसके फ़ौरन बाद 5 अगस्त को जो इलेक्शन कमीशन है उसने खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को नाअहल किया। तो उस मामले को पेशावर हाई कोर्ट में जरताज गुल ने भी चैलेंज किया, पीटीआई के दीगर रहनुमाओं ने भी चैलेंज किया, लेकिन उमर अयूब और शिबली फराज को यह कहकर पेशावर हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया कि चूंकि वो इसी सूबे से जो है वो मेंबर पार्लियामेंट हैं दोनों, तो इस वजह से उनको रिलीफ दिया। और जरताज गुल के मामले में ये मुद्दा उठाया जब एतराज़ किया एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कि ये भी जो है वो इनका भी हल्का, क्योंकि वो डीजी खान से हैं जरताज गुल, तो उन्होंने कहा कि इनका हल्का पंजाब में बनता है, केपी में नहीं बनता। तो उस बात में जरताज गुल को इस वजह से रिलीफ दिया गया कि चूंकि उनका ताल्लुक, चूंकि उनका शनाख्ती कार्ड के ऊपर एड्रेस जो है वो शनाख्ती कार्ड का एड्रेस केपी का है, तो इस वजह से जरताज गुल वजीर है ना, शादी उनकी डीजी खान में हुई हुई है, तो इस वजह से उनका जो मामला या मुद्दा है वो सुना जा सकता है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से। और पेशावर हाई कोर्ट ने ही हामिद रजा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर रहनुमा थे, अहमद चट्टा वगैरह, उनकी दरख्वास्तों पर समाअत करने से ये कहकर इनकार कर दिया था कि चूंकि ये तमाम तर फरीकैन जो है इनकी मुतलका हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट बनती है और हमारी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है, लिहाजा हम इनके मुकदमे को नहीं छेड़ सकते, और इसी मुद्दे के ऊपर एतराज़ था। अब पेशावर हाई कोर्ट ने जरताज गुल की दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर किया है और बाकायदा मेरिट्स के ऊपर सुनकर फैसला किया जाएगा। चौथा जो मुकदमा है, अपडेट है, वो इमरान खान के मुकदमे की है। इमरान खान और बुशरा बीबी का 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत का जो मुकदमा है, सज़ा मुअत्तली या जो सज़ा मुअत्तल करके जमानत का मुकदमा है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने इल्तवा का शिकार है। लेकिन जो मरकज़ी केस है बरियत का, उसे तो फिक्स करने का कोई इरादा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रवा साल में है ही नहीं, और मुझे लगता है कि अब उसका भी टाइम आने वाला है, क्योंकि ये साल ख़त्म हो रहा है, अगले साल में कहीं जाके उसकी बारी आएगी। तो इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत का मुकदमा तो नहीं फिक्स हुआ डायरेक्ट, लेकिन उसमें एक मुतफर्रिक दरख्वास्त थी जिसके अंदर ये कहा गया कि रजिस्ट्रार ऑफिस को ये हिदायत दी जाए कि वो जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ के बेंच के सामने ये मुकदमा मुकर्रर करे। अब आज एक और आयरनी इसमें यह है कि जस्टिस सरफराज डोगर, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, वो जस्टिस आजम खान के साथ बैठते हैं, इमरान खान और बुशरा बीबी के मुकदमे की समाअत करते हैं और रजिस्ट्रार ऑफिस को हिदायत कर देते हैं कि रजिस्ट्रार ऑफिस इस मामले को, यानी जस्टिस सरफराज डोगर ये हिदायत करते हैं कि रजिस्ट्रार ऑफिस इस केस को इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत के जल्द जस्टिस सरफराज डोगर ही के डिवीजन बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर कर दे। यानी एक जज अपने ही बेंच को खुद ही एक तरह से इनडायरेक्टली ऑर्डर दे रहा है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये भी एक अलग जूरिस्प्रूडेंस है, लेकिन चूंकि मैंने पहले भी बताया कि जो निज़ाम इस वक्त मुल्क में चल रहा है उसमें आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, कवायद क्या कहते हैं, अदालती नज़ायर क्या कहती हैं, और जो दुनिया के अंदर पाकिस्तान की मुख्तलिफ कन्वेंशंस के सिग्नेटरी है पाकिस्तान, वो क्या कहते हैं, और जो इखलाकी जवाज़ है वो चीज़ों का क्या है, इस सबको मलहूज़े खातिर रख दिया गया है। जो इस निज़ाम को बेहतर लगता है और जो उनके लाए गए और मुसल्लत करदा अफराद को बेहतर लगता है, वो सब कुछ वो कहते और करते चले जाते हैं। और उसके बाद अगर उनको एक डिक्टेटर जैसा लफ्ज़, जो कि एक्चुअली कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था, लेकिन वो भी उनको इतना चुभ जाता है कि वो किसी खातून की किसी भी लेवल, किसी भी फोरम पर खड़े होकर तस्हीक कर देते हैं। और उसके बाद जो इस मुल्क की ही अपनी बार काउंसिल्स हैं, जिनकी वो खातून मेंबर भी हैं, वो कोई एक लफ्ज़ और आवाज़ भी नहीं उठाते, और वही जस्टिस सरफराज डोगर अपने सामने ही सारे मुकदमात भी मुकर्रर कर लेते हैं, अपने साथी जजेस से मुकदमात ले भी लेते हैं, अपने साथी जजेस के सामने चलते हुए मुकदमात के ऊपर स्टे भी दे देते हैं, उनके फैसलों को फौरी तौर पर मुअत्तल भी कर देते हैं, उनके बेंचेस को भी ख़त्म कर देते हैं, और कुछ जजेस को जो है वो चलते हुए बेंचेस के अंदर से उनकी अदालत को ख़त्म करके 2 जजेस की अदालतों को ज़म भी कर देते हैं। कुछ मामलात में वो रूल्स बनाकर अपने साथी जजेस को ये भी बता देते हैं कि ये मैंने रूल्स और ज़ाब्ते बना दिए हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि इन्हीं के ऊपर दस्तखत कर ले, और वो सारे जज दस्तखती जज बनकर बगैर पढ़े चीज़ों को अप्रूव भी कर देते हैं। और जब उनके सामने उनको आईना दिखाया जाता है तो वो अपना चेहरा बेहतर करने के बजाय आईना बदल लेते हैं और कहते हैं कि मुझे तो ख़त पसंद ही नहीं है। तो ये कंडक्ट इस तरीके से, ये सिर्फ एक चेहरा, एक इस निज़ाम के एक नुमाइंदे, इस निज़ाम की एक प्रॉक्सी की मिसाल है। ये पूरे का पूरा निज़ाम इन्हीं फंडामेंटल्स के ऊपर इस वक्त चल रहा है। तो बहरहाल ये अपडेट्स थी अभी तक की जो मैंने आपके सामने रखी। अब मज़ीद कुछ होगा वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के मामले पर अचानक से एक्टिव होना इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो ये जाहिर करता है कि जब जब निज़ाम को तकलीफ़ होती है तो फिर वो इस तरह से जजेस को दबाव का शिकार करने की कोशिश करता रहता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।